सो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही धमाकेदार फाइट के साथ में होती है, जिसमें हमें थंडर सिटी के ग्रैंड कंपटीशन के फाइनल्स को दिखाया जाता है, जिसके अंदर माइक फाइट कर रहा होता है खुफिया फाइटर के साथ में, यानी कि वो यहाँ पर अपने ही डैड के साथ में फाइट कर रहा था। लेकिन डेव माइक से कहता है कि ये खुफिया फाइटर जरूर से स्टार गॉड लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि तभी वो बहुत ही अच्छे तरीके से थंडर एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रहा था। जो बात पर धीरे धीरे करके माइक को भी समझ में आने लगती है, क्योंकि उन दोनों की एक बहुत ही डेंजरस पावर क्लैशिंग के बाद खुफिया फाइटर अपने थंडर एलिमेंट की मदद से माइक को काफी पीछे धकेल देता है, जिससे कि फिर माइक भी समझने लगा था कि इस बंदे को हराना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में महारत हासिल करने की वजह से फायर एलिमेंट को भी अपने आप से कमजोर बना देता है। इसको देखकर फिर ग्रैंड एलर कहने लगते हैं कि इस बंदे की पावर तो हमारी सोच से भी ज्यादा परे है, और वो कहने लगते हैं कि क्या ये बंदा सच में एलिमेंटल हर्ट में मास्टरी हासिल कर चुका है। तभी डेव भी यहाँ पर माइक से ये कहने लगता है कि तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये बंदा जितने भी अटैक कर रहा है उसकी प्रोडिक्शन एकदम सही जाती है। तुम ये देखो कि इस बंदे ने अपने थंडर बॉल्स के अटैक को तुम्हारे ऊपर यूज नहीं किया, लेकिन वो तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले अटैक के लिए पहले ही प्रिपेयर हो चुका था, जिससे कि तुम उसके प्रोडिक्शन का अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए उतनी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक खुफिया फाइटर ने कोई भी ऐसा अटैक नहीं किया जो कि रेड क्वीन के बराबर हो, क्योंकि रेड क्वीन ने तो इससे कई गुना ज्यादा क्रूअल्टी के साथ में हमारे ऊपर अटैक किए थे। और फिर तभी माइक यहाँ पर अपने विंड एलिमेंट के पावर को यूज करने लगता है, जिससे कि फिर खुफिया फाइटर के चारों तरफ ही 4 विंड टोर्नेडो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनका साइज और पावर काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है। लेकिन खुफिया फाइटर इस चीज को देखकर जरा सा भी नहीं डरता, बल्कि वो तभी यहाँ पर अपने एक हाथ की थंडर पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि यहाँ पर माइक के जो 4 टोर्नेडो घूम रहे थे वो अपने थंडर पावर से उन्हीं के साथ में क्लैशिंग करने लगते हैं। माइक जैसे ही देखता है कि वो वहाँ पर बिजी है, इसलिए फिर वो तुरंत ही अपने वाटर एलिमेंट के टेम्परेचर को लो करके उसको आइस में बदल देता है, जो कि काफी बड़े आइसबर्ग में बदलकर सीधा अटैक होने लगता है खुफिया फाइटर के ऊपर। लेकिन खुफिया फाइटर को इस चीज से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यहाँ पर अपने थंडर एलिमेंट और अपने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इस इतने बड़े आइसबर्ग को केवल एक ही पंच में ब्रेक कर देता है। इस चीज को देखकर माइक भी शॉक हो चुका था कि अब आकर वो इसके आगे क्या करे, और वो तुरंत ही दिमाग लगाकर उन सारे के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके खुफिया फाइटर के ऊपर ही डाल देता है, जिससे कि वो उसी के अंदर ही जम चुका था। जिससे कि माइक को भी ये लगने लगा था कि शायद उसने इस बार खुफिया फाइटर को हरा दिया। और माइक की इस गजब की पावर को देखकर जेनिया भी चिल्लाकर कहने लगता है कि मुझे तो माइक का ये नया कूल कॉम्बो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माइक यहाँ पर अपनी किसी ऐसी पावर को भी यूज करेगा। इसके बाद अब माइक एक काफी शानदार एंट्री मारता है ग्राउंड में, जहाँ पर बीचों बीच सभी लोगों को एक काफी बड़ा आइसबर्ग दिखाई देता है, जिसके अंदर कैद किया गया था खुफिया फाइटर को। लेकिन तभी यहाँ के दर्शक देखते हैं कि उस चट्टान में से कुछ क्रैक आने लगे हैं, क्योंकि अब ये खुफिया फाइटर अपनी ताकत को लगाकर बर्फ की बड़ी चट्टान को भी ब्रेक करने वाला था, जिसको देखकर ग्रैंड एलर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो तुरंत ही मैदान में आकर अपनी पावर से एक शील्ड को बनाने लगते हैं, और बाकी एलर्स से भी कहते हैं कि हमें एक शील्ड को बनाना होगा ताकि यहाँ के लोगों को बचाया जा सके। इससे कि फिर थंडर सिटी के सभी एल्डर मिलकर अपनी पावर से काफी मजबूत एनर्जी शील्ड को बना देते हैं, ताकि जब इस बर्फ के काफी सारे टुकड़े हो तो वो किसी दर्शक के ऊपर ना गिरे। अब ये आवाज काफी तेज होने लगती है उस बर्फ के चटकने की। माइक भी अपने सामने एनर्जी शील्ड को बना लेता है, और जैसे उस बर्फ को फोड़ते हुए खुफिया फाइटर बाहर निकलता है तो उसके टुकड़े तो ज्यादा दूर तक जाते ही नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पर ऑब्वियसली अपने थंडर एलिमेंट को ही यूज किया था इसको ब्रेक करने के लिए। माइक कहने लगता है कि इस बंदे को जरूर से थंडर सिटी से ही होना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने द्वारा किए जाने वाले अटैक को पूरी तरीके से कंट्रोल करके केवल उतना ही यूज किया जिससे कि दूसरों को कोई नुकसान ना हो। जिस चीज को देखकर माइक कहने लगता है कि इस बंदे की अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स को लेकर कुछ ज्यादा ही अच्छी है। साथ ही साथ वहीं पर खड़ा हुआ डेव भी माइक को इसी बारे में ही बता रहा था कि हम लोगों ने खुफिया फाइटर के बारे में जितना एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर निकला, इसीलिए अगली बार का अटैक करने से पहले तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तो माइक उससे कहता है कि भाई तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस कंपटीशन को हारूंगा नहीं। तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी 9th लेवल को क्रॉस कर चुका हूँ। इसीलिए फिर वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी सभी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बनाता है अपना 4 एलिमेंटल स्पीयर को, और अपनी बॉडी पर एक ऐसा आर्मर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और अब वो इन्हीं की मदद से सीधा जाने लगता है खुफिया फाइटर के ऊपर हमला करने के लिए। इससे कि हमें यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में काफी शानदार हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है, जिसमें माइक अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज कर रहा था उस स्पीयर के जरिए। लेकिन खुफिया फाइटर को माइक के पास में वेपन होने से भी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो माइक की स्पीयर को पकड़ के उसी को ही उठाकर फेंक देता है। लेकिन माइक इस बार बिल्कुल भी हार मानने को
तैयार नहीं था। वो लगातार ही अपने स्पीयर से अटैक करते रहता है, लेकिन खुफिया फाइटर तो यहाँ पर अपने केवल एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा था माइक की ताकत और उसकी स्पीयर का सामना करने के लिए। यहाँ तक कि अब तो वो फाइट के दौरान अपने थंडर एलिमेंट को भी यूज करने लगता है। इसके अटैक और फाइटिंग स्किल को देखकर माइक को भी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ जाता है और वो इस बात को भी समझ चुका था कि उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो लगानी ही होगी, वरना वो खुफिया फाइटर से बहुत ही बुरी तरीके से हारेगा। और माइक अपनी थंडर की स्पीड से जाता है अपने डैड पर हमला करने के लिए, लेकिन खुफिया फाइटर उसके 4 एलिमेंटल स्पीयर को पकड़ के उसको केवल एक ही हाथ से क्रश कर देते हैं, जिसको माइक ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसको ऐसा भी कभी देखने को मिलेगा। स्पीयर के टूटते ही अगर खुफिया फाइटर चाहता तो माइक को हरा भी सकता था, लेकिन वो उसको उठाकर आसमान में ले जाकर अपनी लाइटनिंग की स्पीड से उसके ऊपर काफी सारे वार करने लगता है। इतने खतरनाक अटैक्स होने की वजह से माइक के मुंह से ब्लीडिंग भी होने लगी थी, जहाँ पर तभी माइक गौर करता है उस खुफिया फाइटर की आंखों के ऊपर और वो कहता है कि मुझे ये आंखें जानी पहचानी सी क्यों लग रही हैं। लेकिन उसके ज्यादा सोचने से पहले ही खुफिया फाइटर अपने थंडर एलिमेंट का एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है माइक के ऊपर, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरे एरिना में एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट के जैसे दिखाई दे रहा था। और इस चीज को देखकर अब माइक के फैंस तो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि ऐसा माइक के साथ में नहीं हो सकता। ग्रैंड हेलर इस बारे में बात कर रहे थे कि मैंने भी ये नहीं सोचा था कि माइक नंबर 58 के साथ में इतनी देर तक फाइट कर सकेगा, लेकिन ये चीज तो माइक के डैड के लिए और उसके ग्रैंड एलर के लिए काफी ज्यादा अच्छी थी। तभी डेव को इस बात का एहसास होता है जैसे कि माइक काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया हो, लेकिन वो इस बात पर भी गौर करता है कि अगर नंबर 58 चाहता तो वो माइक को पहले ही हरा सकता था, लेकिन आखिर उसने अपनी मूव को चेंज करके इस फाइट को लंबा क्यों खींच दिया। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि नंबर 58 माइक से कुछ कराना चाहता हो, लेकिन डेव को इस बात का भी डर होता है कि अगर माइक ने इस हालत में फाइट की तो वो जरूर से हार जाएगा, क्योंकि अब खुफिया फाइटर अपने आसमान की थंडर एनर्जी को गैदर करने लगता है। वो माइक से कहता है कि जरा संभल के बच्चे, इस बार तुम बुरे पिटने वाले हो, क्योंकि अब उस थंडर एलिमेंट में से निकल कर आता है एक थंडर ड्रैगन, जो कि सीधा ही बढ़ते जा रहा था माइक पर अटैक करने के लिए। लेकिन माइक उस ड्रैगन से खुद को बचाने के लिए अपने सामने काफी बड़ी एनर्जी शील्ड को बना देता है। इसमें टकराने की वजह से वो माइक की तरफ नहीं आ पाता, लेकिन उस शील्ड को संभालने में भी माइक के पसीने छूट जाते हैं। उसे अपनी पूरी शक्ति का यूज करना पड़ता है इस बड़े से ड्रैगन की पावर को संभालने के लिए, लेकिन खुफिया फाइटर इतने से कहाँ मानने वाला था। वो दोबारा से अपनी एक और टेक्निक को यूज करने वाला है, जिसको डेव देख लेता है और कहता है कि संभल कर रहना, क्योंकि वो उस ड्रैगन की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इतने ज्यादा फोर्स को माइक ज्यादा देर तक संभाल ही नहीं पाता और एक धमाके के साथ में माइक की वो एनर्जी शील्ड भी खत्म हो जाती है। लेकिन खुफिया फाइटर अभी भी इतने से नहीं रुकने वाला था, क्योंकि इस बार अब वो अपनी थंडर की स्पीड से अपने थंडर एलिमेंट को गैदर करके माइक के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने के लिए जाने लगता है। इसको रोकने और उसका सामना करने के लिए माइक यूज करता है अपने फायर एलिमेंट को, जिसकी पावर को देखकर उसके गोलू मोलू फैन कहने लगती है कि हमें यही तो चाहिए। दमदार तड़कता भड़कता माइक जो कि अपने दुश्मनों को सबक सिखा दे। जिनियाओ भी माइक की पावर को देखकर काफी खुश था, लेकिन खुफिया फाइटर ने काफी शातिर चाल चली थी, क्योंकि वो माइक के हमला करने से पहले ही वहां से हट चुका था और अपने थंडर एलिमेंट का एक काफी तगड़ा अटैक करता है माइक के ऊपर, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या अब माइक इस फाइट को जीत भी पाएगा, क्योंकि इस बार तो माइक अपने घुटनों पर आ चुका था। खुफिया फाइटर उसके सामने आता है और उससे कहता है कि उठो, अगर दम है तो मुझसे दोबारा से फाइट करके दिखाओ, जिससे कि फिर माइक तुरंत ही उठता है और काफी तेजी के साथ में खुफिया फाइटर के ऊपर हमला करने लगता है। भले ही यहाँ पर अपने काफी फास्ट स्किल का यूज करता है, लेकिन वो खुफिया फाइटर के लिए कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उसने दोबारा से अपने केवल एक ही अटैक से माइक को धूल चटा दी थी। वो दोबारा से उससे कहता है कि अगर दम है तो मेरे सामने खड़े होके दिखाओ, जिससे कि फिर से माइक यहाँ पर खुफिया फाइटर के साथ में फाइट करने लगता है, लेकिन वो दोबारा से उसको अपने काफी शातिर चालों में फंसाकर माइक को एक खतरनाक अटैक के साथ में काफी दूर फेंक देता है। इसको देखकर फिर माइक के फैंस तो डिसअपॉइंट होते जा रहे थे, लेकिन ग्रैंड एलर कहने लगते हैं कि इस बंदे को इतना भी नहीं करना चाहिए था जितना कि ये कर रहा है, क्योंकि आखिरकार है तो वो उसका बेटा ही। लेकिन तभी खुफिया फाइटर माइक से कहता है कि क्या यही तुमने इन 3 सालों में सीखा, या यही है वो पावर जिसके ऊपर तुम इतना ज्यादा घमंड करते हो? लेकिन मेरी नजरों में ये कोई बड़ी पावर नहीं है और ना ही तुम लायक हो थंडर सिटी के मास्टर बनने के। लेकिन अगर फिर भी तुम खुद को साबित करना चाहते हो तो खड़े हो और मेरे साथ में लड़के दिखाओ। यहाँ तक कि अब तो माइक के मुंह से भी खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम गलत हो, क्योंकि मैं ही इकलौता ऐसा बंदा हूँ जो कि इस थंडर सिटी का मास्टर बनने के लायक है, जो कि मैं तुम्हें अब साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बेटा हूँ अपने फादर लैन जियांग का। जिससे कि अब हमें यहाँ पर माइक के अंदर की छुपी हुई पावर्स भी देखने को मिलती हैं, जिस चीज को देखकर अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ माइक ने भी अपने थंडर एलिमेंट के ऊपर काबू पा लिया था, जिससे कि माइक का सामना करा
बढ़ाने के लिए खुफिया फाइटर दोबारा से अपने उसी थंडर ड्रैगन की पावर को यूज करने लगता है, जो कि इस बार अपने साइज को काफी बड़ा करके हमला करने वाला था। साथ ही साथ तभी यहाँ पर माइक की मदद करने के लिए डेव भी पहुंच जाता है, जिससे कि वो यहाँ पर उसकी पावर्स को बढ़ाने में मदद करने लगा था। और अब माइक यहाँ पर यूज करेगा अपने सभी के सभी एलिमेंट्स को एक ही साथ में, जैसे कि यहाँ पर माइक के 4 वर्जन्स अपने आप ही आ जाते हैं जो कि यहाँ पर फाइट करेंगे। और अब इसके आगे की जो फाइट है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। और अगर आपने इस पार्ट को एंजॉय किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट भी कर देना।